सुप्रीम कोर्ट का कहना है इंडियन पेनल कोड 377 इज अ क्राइम. ओके. मैं ये मानता हूँ कि जैसे हमारे देश के अंदर इतने रिलीजियस लोग हैं, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्मों के लोग, और इतनी धार्मिक कंट्री, और वहाँ पर जहाँ पर इतना परमात्मा को माना जाता है, इतना भाई गॉड को पूजा जाता है, उस देश के अंदर ऐसी सोच रखी जाती है कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ अ सिन और समथिंग. मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है. मैं ये मानता हूँ कि परमात्मा जो है, जो भगवान है, वो इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि उसने जो है ये गेज जो है इस दुनिया में लाए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज जस्ट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. Population control? Legalizing gays and their acts will cause a drop in population. Please. And I was listening to this song. It's some song from the movie. Is it Ugly or Fugly or something? It's some stupid movie. I'm sorry if you like Bollywood movies, but I don't watch Bollywood movies. It's some stupid song, and they're like, उस song के अंदर the slogan was कि penal code, ये हम जानते हैं ये क्या करते हैं, ये तो penal code, like they're supporting penal code, and they were making fun of it. Like जो gay लोग हैं, what they're trying to suggest कि जो gay लोग होते हैं या homosexual लोग होते हैं, वो actually इस गाने में ये बता रहे हैं कि ये लोग सिर्फ मजाक में लगे हुए हैं. It's a temporary thing. I don't give a fuck though what Bollywood says. I don't give a fuck what Hollywood says either. Just don't give a crap. मेरा कहना ये है कि भाई आने वाले, जिस तरीके से बाकी सारी कंट्रीज़ के अंदर ये होमोसेक्सुअल जो चीज़ है, हमने हर कंट्री ने अभी एक्सेप्ट कर लिया है, इंडिया भी आने वाले 20 साल के बाद एक्सेप्ट करेगा. लेकिन उन 20 सालों तक जो शोषण होगा और जो मतलब अत्याचार होगा इन गेज पे हमारे बैक इन इंडिया, वो एक किस्म की लानत है हमारी कंट्री पे. I don't want to go to India and see a fucking gay pride parade. Have you seen that? Naked people twirling their dicks all around. No, India, don't do this. Don't do this. Don't listen to those two dumbasses sitting over there talking about shit. They don't know anything. Do you want to see that kind of stuff? Do you want the Indian mama and the Indian papa out there on the streets? You go walking out, you just having a good time. Suddenly a bunch of gays come flaying their dicks all around the place. You don't want that. I have seen that. It is evil. It is disgusting. And we don't want that. You keep that shit away from India. और एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि जो समझी नहीं जाती है, and I think that's one of the reasons why India में it's, or India, even Pakistan and other countries in Asia as well, कि ये समझा जाता है कि homosexuality will break the family institution. What do you have to think about that? I mean, what do you have to say about that? Break a family institution, जैसा कि मैंने पहले कहा कि भाई कुछ ब्रेक नहीं होगा, पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल होगी, लोगों को अच्छा खाने को मिलेगा, और गेज और लोगों को अच्छा खाने को कैसे मिलेगा? पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो लोगों को खाना कहाँ मिल रहा है? You're thinking कि गे जो लोग होते हैं या लेस्बियन या होमोसेक्सुअल होते हैं, वो लोग चेंज होते हैं इसलिए वो पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे. वो चेंज नहीं होते, हमेशा से रहे हैं. 20% पॉपुलेशन रही है गेज और लेस्बियंस, ट्रांसजेंडर्स और बाइसेक्सुअल्स की, लेकिन उनका पॉपुलेशन कंट्रोल से कोई ताल्लुक ही नहीं है. नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल से डेफिनेटली उनका ताल्लुक है. अगर लोग गेज और लेस्बियंस अभी जैसे कि धीरे धीरे बाहर आएंगे तो उससे जो हमारी बाहर कैसे आएंगे? अब मेरे कहने का मतलब है हमारा कि भाई जिस तरीके से गेज और लेस्बियन कम आउट होंगे, ठीक है, तो शादियां कम करेंगे, उस हिसाब से पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, क्योंकि वो लोग जो है अडॉप्ट करेंगे किड्स. और मेरा ये भी कहना है कि मुझे अगर ऐसा लगता है कि भाई गेज और लेस्बियंस को स्पेशल स्टेटस इंडिया में दे देना चाहिए, और उनके लिए स्पेशल बेनिफिट, स्पेशल राइट्स, और कोटाज, लाइक जिस तरीके से हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम होता है, उसके लिए स्पेशल कोटाज होते हैं, डिफरेंट कास्ट, सो उसी तरीके से मुझे लगता है कि गेज और लेस्बियंस के लिए कुछ अलग से कोटा होना चाहिए हर गवर्नमेंट ऑफिसेज में. No, we don't have to give them special rights. No special rights. Just go out there, keep everyone safe, and everyone will be happy. That's all we need. Enough. No special rights. And I also think that
I mean, I agree with you, but I also feel that, you know, scientifically as well, there are homosexual animals. There's homosexual penguins, ducks. So, for you to say that it's unnatural as an act is wrong, and in terms of a person as well, I think it's wrong because जब आप एक certain age पे पहुंच जाते हो, you reach a certain age, you should have the ability to decide what's right for you and what's wrong for you, as long as you're not hurting anyone, in a more sort of liberal perspective. And India being a secular country, I always look up to it. Homosexuals, gays, faggots, bumfuckers. Are those the kind of people that you really want to be giving rights to? And in India? Why? What? Why? We don't need that same kind of bullshit. So इससे पहले कि आप लोग मुझे गे बोलें, क्योंकि YouTube पे ये बहुत होता है, या इनको गे बोलें, तो I have no problem with that. In fact, the gay people are the best people in the world. They're very friendly, and every person, every human being should have the opportunity to be the best person in this world. So इससे पहले कि आप comments करके मुझे गे बोलें या इनको गे बोलें, we don't give a toss. थैंक यू वेरी मच आप लोगों को हमको सुनने के लिए, और उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा. जय हिंद.